अधम से भी अधम हूँ, आपकी सेवा में कोई चूक हो जाए नाथ, कहे क्षमा रघुपति कर देना भगवान। सुन भामिनी बाता। हे भावनी, मानो हो एक भगत कर नाता। मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं, संसार में कुछ भी नहीं। भक्ति एक ऐसी शाखा है कि भक्ति के सामने तो भगवान भी परतंत्र हो जाता है। को भक्ति जो है साधारण तरीका से नहीं मिलती है, क्योंकि नाम है भक्ति। भक्ति वो तो भक्ति रहती है। हे भामनी, अब मैं तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति सुनाना चाहता हूं। भक्ति 9 प्रकार की होती है। और भक्ति ही नर सोह कैसे, जल बिन बारिद देखिए तैसे। बिना भक्ति के मनुष्य किस प्रकार सुशोभित होता है, जैसे बिना जल के ये मेघ सुशोभित होते हैं। बादल यदि जल की वर्षा ना करें तो बादल अच्छे नहीं लगेंगे। प्रथम भगति और संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना, संतों का सम्मान करना, गुरुपद पंकज सेवा। ये तीसरी भक्ति अमान। और चौथी भक्ति मम गुणगण, करिए कपट तजगान। ये मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन, 5वीं भक्ति मेरा भजन करना, सुवेद प्रकाश। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर ये सज्जन धर्मा। और सातम समय मोहे मैं जग देखा, ये सातम समय मोहे संसार को राम में देखना। सातम समय मोहे और मैं जग देखा, तो मोते और मोते अधिक संत कर ले। आठम यथा ये लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखिए परदोषा। 8वीं भक्ति है जो भी लाभ हो उसी में संतोष कर लेना चाहिए। ये नहीं कि इनके पास वो है, इनके पास ये है, हमारे पास क्यों नहीं है। ये तुम्हारे पास इसलिए नहीं है कि तुम्हारी भक्ति कमजोर है। और भक्ति यदि कमजोर नहीं होगी, भक्ति यदि आपकी प्रबल होगी, तो सारी सुख सुविधाएं आपके घर में स्वतः आ जाएंगी। और यदि भक्ति आपकी कमजोर है तो आपके कार्यकाल में केवल दुख ही दुख दिखाई देगा। संतोष कर लेना चाहिए, जो भी हो वो अपना है। ये 8वीं भक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति है ये कि जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष कर लेना चाहिए। और 9वीं भक्ति, नवम सरल सम सन छलहीना, मम भरोसे हरस न चीन्हा। 9वें जिनके ये कहो होई, तो नारी पुरुष सचराचर सोई। चाहे वो नारी हो या पुरुष हो, सचराचर माने संसार का कोई भी प्राणी हो, वो मुझे प्राप्त कर सकता है यदि एक भी भक्ति उसके पास है। ये 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति यदि उसके पास है तो वो मुझे प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे अंदर तो 9 भक्ति विद्यमान है, मैं कहां तक वर्णन कर सकता हूं। हे भगवान, मैं सुना करती थी भगवान
सदैव प्रसन्न रहा करते हैं। आज मैं आपके मुखमंडल की ओर देखती हूँ तो आपका मुख कुमलाया है। नाथ, इतने चिंतित क्यों हैं आप? हे भामनी, और हम दोनों भाई ये राम लखन और बनवासी ये बल कर आए थे, अपने ही संग में और सीता को ये दंडक वन में लाए थे। विधिना ने ऐसा ये कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वयं मृग के कारण और मेरी सीता का आप भी तो वनवासिनी इसी वन में रहती हैं, आपको यदि जानकी के बारे में कोई पता हो तो बताओ। भगवान, भला मैं क्या कह सकती हूँ? वो देखो सामने। सामने क्या है? वो देखो सामने दिखाई दे रहा ना, यही ऋषमुख पर्वत है। ये ऋषि आगे है ऋक्ष और मुख पर्वत और सुग्रीव वहां पर अपने भाई के और भय कारण अत्यंत कष्ट को सहता है। बस वहीं पधारे कृपानाथ, सीता की सुध मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है वो कली वहाँ खिल जाएगी। पंपा सरह जाओ रघुराई, तई हुई है सुग्रीव मिताई। ठीक है, अब आप जा रहे हैं नाथ? अब मैं ऋषिमुख पर्वत की ओर जा रहा हूं। तो भला अब मैं जी करके क्या करूंगी नाथ? बस आपके दर्शन के लिए ही तो जीवित थी। कहे कथा सकल मिलो को हरि मुख, हृदय पद तग जोग पावक ते हरि पद लीन भई हेलो। और ये 100 पद मुद्राएं हमारे भाई कृपेंद्र सिंह दुर्खनी, कृपेंद्र सिंह दुर्खनू एवं रोहित सिंह खिल्लावारी, दोनों ये मामा भांजे हैं। 100 रुपए प्रदान करते हैं मंडल की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चले बहुर रघुरा ऋषमुख पर्वत